शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में। पाकिस्तान में शदीद तनकीद हो रही है और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब किन चीजों पर बनाया जा रहा है और लोग ये बात क्यों कह रहे हैं कि हम आपकी और स्पीच नहीं सुन सकते। बराए मेहरबानी आप या तो पाकिस्तान से चले जाएं, नहीं तो फिर इस तरह की बातें ना करें कि हमारा दिमाग खराब हो। अब ये पाकिस्तान से बड़े बड़े शोबिस स्टार भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब कौन किस मुतालिक बात कर रहा है उसके बारे में तो डिटेल रखेंगे ही रखेंगे। जाकिर नाइक जो डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान बनाया, इस टाइम पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनकी स्पीच सुनने के लिए लाखों लोग चले जाते हैं, उनको देखते हैं, उनसे सवालात करते हैं। मगर बड़े बड़े अदाकार ही ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। किन सवालात पर और ऐसे कौन से जवाब दिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने, जिनके ऊपर पाकिस्तान में शदीद लोग गुस्से में भी हैं, बात भी कर रहे हैं, और आखिरकार ये लफ्ज क्यों यूज कर रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक आप यहां से चले जाएं, आपका जाना बेहतर है। अब ये कौन से सवालात हैं, उनके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, मगर ये वीडियो मस्त देखिएगा। और आपने भी अपना ओपिनियन का इजहार करना है कि क्या आपको लग रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान जो था वो गलत था या फिर सही था। उनके चार सवालात ऐसे थे लोगों के, जिनके उन्होंने जवाब दिए और उसके बाद शदीद तनकीद उनके ऊपर की जा रही है। पहले मैं आप लोगों के तक वो सवाल और वो जवाब रख देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि पाकिस्तानी शोबिस अदाकार जो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में इस तरह की सोच क्यों रखे हुए हैं, आखिरकार वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनके ऊपर एक सवाल उठाया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक से, वो सवाल मुझे भी सही लगा था, मगर उस सवाल का जब उन्होंने जवाब दिया, उनका जवाब देने का मतलब कुछ और था, मगर यहां पर उसको नेगेटिव बहुत ज्यादा लिया गया। पठान लड़की थी, उसने सवाल किया कि हमारे माशरे में हम लोग ही हैं जो मुसलमान भी हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम मस्जिद भी जाते हैं, मगर हम वहीं पे फिर गुनाह भी कर रहे हैं, जना भी कर रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप के सीन भी वाकयात आ रहे हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक जो है शदीद गुस्से में है। उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए मुझसे, नहीं तो मैं आगे जवाब नहीं दूंगा। अब डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए मैं आप लोगों को एक चीज कंफर्म कर देता हूँ, ये डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, इनको हिंदी भी बहुत अच्छी आती है, बाकी लैंग्वेजेस भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं इनकी, मगर उर्दू में इनकी इतनी ग्रिप नहीं है। जिसपे इनका ये कहना था कि सबसे पहले तो आप माफी मांगे, नहीं तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आपका सवाल पूछने का अंदाज बहुत गलत था। डॉक्टर जाकिर नाइक का बेसिकली मतलब ये था कि आपको अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हम बेशक गुनाहगार हैं, हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, मगर आपने जिस तरह का सवाल पूछा है, आपको इस चीज में मुसलमानों या इस्लाम को टच नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद हमने देखा डॉक्टर जाकिर नाइक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और जो जो ये लोग बात कर रहे हैं उनके मैं नाम लेके आपको बताऊंगा, मगर पहले आपको दूसरा सवाल रख देता हूँ। दूसरा सवाल, एक जगह डॉक्टर जाकिर नाइक बैठे हुए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीआईए वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जब आ रहा था, स्टेट लेवल का गेस्ट था, तो जब मेरे साथ चीजें थी, सामान थी, मुझे लाने से मना कर दिया गया। हाँ, ये बात सही है कि स्टेट लेवल के गेस्ट हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, बहुत बड़ी एक अहमियत रखते हैं हमारे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में जिनको माना जाता है और लोग समझते हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर उनका बेसिकली ये कहना था कि मेरी जो बुक्स थी, जिनके ऊपर मैं अपना जो है बयान देता हूँ, या फिर जिनके ऊपर मैं प्रूफ रखता हूँ, मेरी बुक्स ज्यादा थी, जिसकी वजह से पीआईए वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान में मेरे साथ बिहेव जो है अच्छा नहीं किया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि पीआईए वालों को ने मेरे साथ ये चीज अच्छी नहीं की कि मुझे अपना सामान लाने नहीं दिया गया। जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी शोबिस स्टार भी मंजर यहाँ पर आ जाते हैं। मगर उससे पहले पहले मैं तीसरा सवाल भी आप लोगों तक रख देता हूँ कि एक लड़की ने पूछा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से। अब ये वो सवाल हैं जिनकी वजह से डॉक्टर नाइक शदीद तनकीद का निशाना बन रहे हैं। एक लड़की ने पूछा कि मैं एक शख्स से, एक लड़के से शदीद मोहब्बत करती हूँ और मैं उसकी मोहब्बत में कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरी उसके साथ शादी नहीं होती तो मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसा कौन सा रास्ता, तो आप मुझे बताएं। जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर ने कहा कि आपको एक चीज करनी चाहिए, अगर आपकी उसके साथ शादी नहीं होती तो आपको या तो किसी शादीशुदा लड़के के साथ शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप बाजारी औरतों में से कहलाएं दीजिए, या फिर आपको किसी जवान के साथ। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात की तो उसके बाद हमने देखा कि अवाम शदीद गुस्से में भी आ जाती है और मैदान में आ जाती है। चौथा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया,
कि डॉक्टर जाकिर नाइक से बात हुई और लोगों ने बड़े इत्मीनान से बात की, तो एंकर पर्सन ने एक सवाल किया, जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी, जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर आपके सामने कोई टीवी लगा हुआ है, कोई होस्ट बैठा हुआ है, तो वो मर्द जो है, अगर आपको 2 से 3 मिनट देख रहा है, अगर उसकी नीयत खराब नहीं हो रही, तो वो या तो मर्द नहीं है, और जो एंकर पर्सन जिनके साथ लड़कियां या औरतें काम कर रही हैं, उनका दिल लाजमी खराब होता होगा। तो ये अगर खराब होता है, तो ये जो आपकी कमाई है वो हलाल नहीं है, और ना हम इसको हलाल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे मीडिया इंडस्ट्री में आप हर दूसरी जगह पे चले जाएं, वहां पर खातून काम भी कर रही हैं, खवातीन काम भी कर रही हैं, मर्द के साथ मर्द की तरह खड़ी हुई भी हैं, और हर काम में हाथ बिठा रही हैं। अब ये 4 सवाल ऐसे थे जो कि हमारे माशरे में इस टाइम पर लोग शदीद इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मगर तनकीद करने से पहले पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी एक्ट्रेस और एक्टर ने इनके बारे में बात की होगी। इफ़त उमर, आप जानते होंगे, पाकिस्तान के मशहूर अदाकारें भी हैं, इनको जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है। इन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को स्टेट लेवल का गेस्ट आप बुलाएं, और स्टेट लेवल पर इनको इतनी ज्यादा अहमियत दें, इनको नहीं देनी चाहिए थी। और अगर ये सम्मान का रोना रो रहे हैं, जितना प्रोटोकॉल इनको दिया गया है, तो इनको सोचना चाहिए था कि आप स्टेट लेवल के गेस्ट बन कर आए हैं और आप इस तरह की बातें गा रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से तो सही बात की, मगर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इफ़त उमर पे भी एक टाइम पर शदीद तनकीद हुई थी। इफ़त उमर ने भी माजरत चाहिए थी, और इफ़त उमर ने भी ये बात की थी कि जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, वो आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। अब वहीं पे इजाज असलम, बहुत माने हुए बंदे, इन्होंने एक तरह का कॉमेंट अपना अच्छा पास दिया, मगर उसके बाद इजाज आलम पे भी लोगों ने शदीद तनकीद करने शुरू कर दी। इनका कहना था कि डॉक्टर साहब, जो चीज आप लोगों को तरबियत दे रहे हैं, आप लोग सिखा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप कॉमेंट्स कर रहे हैं, और आपकी वजह से लाखों लोग मुसलमान हो रहे हैं, मगर आपको क्या ये शोभा देता है कि आप सिर्फ थोड़े से सम्मान लाने के ऊपर पीआईए को या हमारे पाकिस्तान को इस तरह की तनकीद का निशाना बनाया जाए, आप इस तरह की बातें करें, जिसके ऊपर हमने देखा इजाज असलम साहब पर भी शदीद तनकीद होना शुरू होगी। कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की दो तरफा ग्रुपों में लोग शामिल है। एक वो है जो इनकी हर चीज को फॉलो करते हैं, एक छोटे से छोटे बयान को लेके बड़ी सी बड़ी वीडियोस इनकी देखते हैं, इनसे सीखते हैं बहुत कुछ। और एक वो ग्रुप है जो इनके खिलाफ है। अब वो ग्रुप हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन मुस्लिम है, क्योंकि इस बात का इंडिया में भी सबसे ज्यादा मजाक बनाया गया कि डॉक्टर साहब को क्या जरूरत थी, अगर 300 किलो सामान उन्होंने नहीं लाने दिया, आपको क्या जरूरत थी इस तरह की बातें करने की। आपको अली जफर, जो कि अक्सर तनकीद का हिस्सा बनते हैं और अक्सर इनके ऊपर तनकीद हो रही होती है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप पहले ये तो बताएं कि आप जो लड़कियों को बाजारी की लड़कियां कह रहे हैं, आपको ये चीजें नहीं शोभा देती, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अली जफर का रिएक्शन भी सामने आया, मगर अली जफर का मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, अली जफर ये वो बंदे हैं जिनके अपने भाई अ, हाथों पे नेल पॉलिश लगा के आते थे, और इन्होंने एक शो में बैठ के कहा कि तुमने नेल पॉलिश क्यों लगाई है। जब मुझे भी ये लगा कि अली जफर शायद गुस्से में आ गए, मगर अली जफर ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगली दफा ना रेड कलर और ब्लैक कलर भी लगा के आना। यानी अब ये अली जफर एक साइड पर, अगर इस तरह की बात की जाए, तो ये चीज तो हमारे इस्लाम में भी हराम है। अब वही बात आ जाती है ना कि हम अपने घर को नहीं देखते, हम अपने लोगों को नहीं देखते, हम उठ के डायरेक्ट उस बंदे को कहना शुरू कर देते हैं जिस बंदे की पूरी दुनिया में एक अहमियत भी है, लोग पसंद भी करते हैं और लोग कॉमर्स भी करते हैं। अब ये सवालों के जो जवाब दिए जिनके ऊपर तनकीद हो रही है, इसका मैं एग्जैक्ट आपको मतलब भी आगे जाकर समझाता हूँ। मैं वहां पर मिशी खान, जो अक्सर सोशल इश्यूज पर बात कर रही होती हैं, उनके उनके लिए मेरे दिल में इज्जत भी है कि जहां पर कोई भी नहीं बोलता, वहां पर मिशी खान अक्सर उठकर बात भी कर जाती हैं और कॉमेंट्स भी कर जाती हैं। अब मिशी खान ने कहा कि डॉक्टर साहब को बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। कोई डॉक्टर साहब और जवेद अख्तर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मिशी खान को मैं ये चीज बताना चाहूंगा, जवेद अख्तर जो है वो इंडिया के एक सिंगर हैं, वो गाने गाते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत से लोगों को मुसलमान करवाया है। बेशक उन्होंने आके उनके सवालों को या जवाबों को गलत मतलब लोग ले रहे हैं, मगर मिशी खान, आपको उनका कंपेयर इसके साथ नहीं करना चाहिए था, इनके साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। डक्टी भाई दुनिया के बड़े यूट्यूबर हैं, नाम भी है, पहचान भी है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इनकी भी थोड़ी सी मुंह मारी भी हुई। इन्होंने जब कहा कि मैं दुनिया में 3 बंदों का सबसे बड़ा फैन हूँ, एक आपका, एक शाहरुख खान का, और तीसरा भी इन्होंने नाम लिया था, मुझे नाम याद नहीं है, जिसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस टाइम पे गुस्से में कहा कि आप मुझे किससे साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक हिंदू है,
एक पूजा पाठ करता है और मैं मुसलमान हूँ, आप किस चीज़ पे मुझे कंपेयर कर रहे हैं और किस चीज़ पे आप मेरे चाहने वाले हैं? जिसके ऊपर हमने देखा कि लोग जो है मैदान में आ जाते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को उल्टा बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और सोशल मीडिया पर ये बात करते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है, उसको पाकिस्तान से चला जाना चाहिए। अब एक आखिरी बंदा जिसके बारे में बात कर रखता हूं अब तक, इकरारुल हसन, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनके बड़े इस टाइम पे लोग एहतराम भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो मैं खामोश था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की एक बात मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी कि अगर आपके साथ कोई लड़की काम कर रही है या आप किसी लड़की को देख रहे हैं और अगर आपका 3 से 4 मिनट आपका दिल खराब नहीं हो रहा, अगर आपका खराब हो जाता तो आप हराम हो जाएगा इस काम में। हमने ये चीज देखी है। मगर इकरारुल हसन साहब पे खुद भी बहुत तनकीद हुई है, क्योंकि इनकी 3 बेगमात में से आखिरी जो बेगम थी, उसको लेके जितनी बड़ी कंट्रोवर्सीज उठी हैं, अरूसा जिनका नाम है, हमने वो चीज़ देखी है। अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बेसिकली जितने भी सवाल किए, जवाब दिए। आपको पता है जब भी इंडिया इंडिया में कोई भी स्पीच होती है, जहाँ पर लाखों लोग आते हैं, जहाँ पर हिंदू भी होते हैं, जहाँ पर डिफरेंट मज़हब के ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, तो उनके साथ भी अक्सर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की हमने देखा है स्पीच के दौरान या तो गुस्सा भी होता है या इख्तिलाफात भी होते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी-अपनी राय होती है। हर एक अपने-अपने अंदाज से बात कर रहा होता है, कॉमेंट्स कर रहा होता है और लोग बता रहे होते हैं कि यार ये बात सही है, ये गलत है। हम लोग बेसिकली जो शोबिस स्टार हैं, जो पाकिस्तानी ड्रामाज़ हैं, जिनके ऊपर तनकीद हो रही होती है, जिनके ऊपर ऑलरेडी जिन्होंने लिबास ऐसा पहना होता है कि हम लोग खुद कहते हैं कि ये पाकिस्तान को क्या प्रमोट करेंगे। अगर आपके हाँ, इतने बड़े लेवल का बंदा आ रहा है, तो आप लोगों का काम बनता है कम से कम उनकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बेसिकली 4 सवाल जो मैंने आपको बताए, उसके ऊपर इनके ऊपर तनकीद हो रही है। पहला सवाल जो था, उनका ये था कि आपको माफ़ी माँगनी चाहिए और माफ़ी इस वजह से माँगनी चाहिए ताकि आपको इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। 2 अलग-अलग सवाल हैं। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आपका क्या ख़्याल है? आपको लग रहा है कि वो सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।